तो साथ ही हेडिंग लिखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, बट इसका जो इस वीडियो का जो थंबनेल है उसमें भी एक सवाल दिया हुआ है, तो आप देखना, उस सवाल को खुद से लगाना ये चैप्टर फिनिश होने के बाद, ठीक है। तो आज वाली वीडियो में देखना, इसके थंबनेल में एक प्रॉब्लम एज इट इज़ दिया हुआ है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा फील करते हैं। देखो ये वाला टॉपिक जो भी है आप कई दफ़ा यूज़ कर चुके हो, जब तुम्हें कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ाया गया होगा वहाँ बताया गया होगा कि ऐसा फोर्स फंक्शन जिसमें हम डी ऑफ समथिंग ऐसा लिख पाएँ। जब आपको थर्मो में पॉइंट फंक्शन की बात बताई गई होगी तो बोला गया ऑल पॉइंट फंक्शंस आर एग्जैक्ट और डिफरेंशियल। वो सारे डिफरेंशियल्स जिनको आप डी ऑफ समथिंग लिख पाएँ दैट इज एग्जैक्ट। जैसे मैं कहूँ एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, गौर करना, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अभी हम इसके डिटेल में आएंगे, तो ये बहुत ही कॉमन सेंस है, इसको आप तुरंत क्या लिख पाएंगे, डी ऑफ एक्स वाई। लेकिन अगर ये बहुत कॉम्प्लेक्स लिखा गया हो, ये डी ऑफ समथिंग बने होता हम गेस ना कर पाए, राइट। तो किस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस को एग्जैक्ट कहा जाता है ये हमें पता करना है। कब कब हम डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, शर्त क्या है, कब कब हम डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, सवाल यही है। तो इस चैप्टर में यही बात हम डिटेल में सीखेंगे। वैसे अपने स्तर पे हमें बहुत सारी बातें याद करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल प्रूफ में जाऊँगा, मतलब हर चीज़ के लॉजिक में घुसने वाला हूँ, ठीक है। तो अब सवाल समझ आ गया होगा आपको कि कब कब हम डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। यानी अब देखो बच्चे, अपने पास कुछ इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम एक्स वाई का फंक्शन डी एक्स प्लस एन एक्स वाई का फंक्शन डी वाई। अगर ये जीरो है, सो ऑफ कोर्स दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब सवाल है क्या इसको डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, सवाल यही है। सवाल यहां पे क्या बच्चे, क्या इसको डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं। अगर हां तो एम और एन पे क्या कंडीशन है, या फिर मैं ऐसे पूछ लूं, अगर एम एक्स वाई डी एक्स एन एक्स वाई डी वाई को डी ऑफ समथिंग लिखा जाए तो एम और एन पे क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूं। डी ऑफ समथिंग लिखने की कंडीशन यह है कि m का जो भी dx के साथ लगा हुआ है उसका पार्शियल डेरिवेटिव बराबर जो dy के साथ लगा गया है, सॉरी इसका d डेल y के रिस्पेक्ट में, ये बराबर होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ऐसी शर्त फॉलो होती है तो आप इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं ऑलवेज। सो नाउ यू कैन सी इन दिस प्रॉब्लम डी वाई के साथ यहां पे एक्स है, तो डी वाई के साथ जो लगा हुआ है इसका पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। और जो dx के साथ लगा हुआ उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y देखेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों डेरिवेटिव्स आपस में बराबर हैं, यानी इसको आप डी ऑफ समथिंग लिख सकते हो। आपने लिखा भी डी ऑफ एक्स इंटू वाई। अभी सवाल यह कि कैसे लिखते हैं,
ये तो पता चल गया कि डी ऑफ समथिंग लिख लेंगे, ये बात समझ आ रही है। लेकिन ये कैसे लिखते हैं, अगर और बड़ा होगा तो कैसे डी ऑफ समथिंग लिखेंगे मैथमेटिकली। यहां पे तो गेस करना आसान है, लेकिन क्या हमेशा गेस कर पाएंगे, तो अभी उस पर भी काम करने वाले हैं। तो पहले इतनी बात आप नोट करो, अभी ये समझ आया। अगर ये शर्त फॉलो होती है तो बच्चे इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहा जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको कहां कहां छानबीन करनी है। आप थर्मो में जाके पॉइंट फंक्शन को पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पॉइंट फंक्शन। आप इसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में पढ़ोगे, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ोगे, उसको इसके साथ आप रिलेट करने की कोशिश करना। इस पे भी एक वीडियो बना रखी है कि इनमें कनेक्शन कैसे ढूंढते हैं, वो आप जरूर देखना अच्छे से, और आज ही अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। तो बच्चे इतनी बात क्रिस्टल क्लियर हो गई। अब देखो, अब सवाल यह है कि मैं अब ये मान लेता हूं कि इसको जब मैंने डी ऑफ समथिंग लिखा, इसको जब मैंने डी ऑफ समथिंग लिखा, तो ये डी ऑफ कुछ एफ एक्स वाई आ गया। ऑब्वियस सी बात है, एक्स और वाई का ही फंक्शन आएगा, बराबर सम जीरो। सम क्या, एग्जैक्ट जीरो भाई, क्योंकि उसको डी ऑफ समथिंग आप लिख रहे थे। इसको ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी एफ एक्स वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। अब अगला सवाल उठता है कि ये एम एक्स वाई और एफ एक्स वाई कैसे रिलेटेड हैं, कोई बता सकता है? यानी अगर इसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वापस मुझे ये मिल जाना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो बच्चे अब यहां पे ये बात आप थोड़ा गौर करना, आपके लिए थोड़ा सा भी ऐसा होता आउट ऑफ स्कोप वाली बात लगे। ये जो एम एक्स वाई लिखा गया है ये कुछ और नहीं है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। तो यही बता देता हूं, एम एक्स वाई जो भी है इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोलो भाई, कोई समस्या तो नहीं है? और एन एक्स वाई क्या लिखा हुआ है? इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। थोड़ा और फील करवाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने की बात करूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करने की बात करूं, मैं कहूंगा यहां पे यार एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। तो पहले मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं ऐसे करूंगा, डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। अभी इसके प्रूफ में मैं नहीं चलता हूं, राइट? प्लस यहां पे क्या आएगा, डेल एफ एक्स वाई
अपॉन डेल वाई डी वाई। बोला यार ये अच्छी टेक्निक आपने बताई। फिर तो अगर मुझे ये डिफरेंशिएट करना हो, साइन एक्स प्लस वाई बराबर मान लिया सम एक्स, ये डिफरेंशिएट करना हुआ, मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है बाई यूजिंग दिस फंडा। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा बच्चे, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स, राइट, प्लस अब क्या होगा, फिर से कॉस एक्स प्लस वाई आएगा। कोई समस्या तो नहीं लाल? तो फिर से यहां पे आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और इस बार क्या आएगा, बराबर क्या आएगा बच्चे, डी एक्स। बोलो बच्चे पूरी कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। दोनों तरफ dx से डिवीजन कर दो, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, तो cos x प्लस वाई, चलो तुम्हें डिफरेंशिएट करने की एक और टेक्निक मिल गई, प्लस cos x प्लस वाई dy बाई डी एक्स बराबर 1। क्या आपको dy बाई डी एक्स यहां से मिल गया? वही आएगा जो पहले आप कैलकुलेट करते, ऑफ कोर्स वही आएगा, कोई समस्या नहीं किसी साथी को। तो आप यहां से dy बाई डी एक्स निकाल पाते। इसका मतलब एक्स वाई के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का यह भी बहुत ही फैंटास्टिक अप्रोच है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अपने पास एक थोड़ी और बात यहां कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स का, ये वैसे आप कॉलेज में पढ़ेंगे जाके, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। dy बाई डी एक्स का ये फॉर्मूला आ गया बाबा, सीधा फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया dy बाई डी एक्स का? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स का निगेटिव अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, ये भी बात मिल गई हमें। ये सब बातें आप कभी कभी थर्मो में यूज करते हो ना, जब कोई बहुत मैथ करने लगता है। ये बात समझ आ रही भाई? बोलो यार फिर तो ये ओरल था, ये देखो इसका डेरिवेटिव ओरल है कि नहीं है? क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू, अगर लेकिन यहां पर अगर कांस्टेंट होता तब ऐसा कर पाते, क्या होता? तो यानी इसको मुझे ऐसे करके करना पड़ेगा ना, ऐसे करके। बोलो बच्चे हाँ या ना? ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? भाई आप राइट हैंड साइड में x को छोड़ के नहीं करेंगे डिफरेंशिएट, देखो x को इधर ले आओ, अभी आपका एफ एक्स वाई लिखा हुआ बराबर 0 बराबर कांस्टेंट। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन दूसरा वाला और बाहर माइनस। ये फॉर्मूला फिल कर पा गए? तो यानी अब ये समझ गए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगा, और एग्जैक्ट में जो मैंने एम एक्स वाई और एन एक्स वाई लिखा था वो एफ एक्स वाई से कैसे कनेक्टेड है, ये भी बात समझ आ गई? किसी साथी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए भाई, कोई स्टेप बाउंस तो नहीं किया ना? तो कुछ कभी कभार ऐसी चर्चा होती, टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में क्या संबंध होता है? किसमें? टोटल डेरिवेटिव और ये संबंध होता है, टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में ये संबंध होता है, टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में। सॉल्व दो, इसके बहुत डेप्थ में नहीं चलते हैं, ये अपने लिए आउट ऑफ स्कोप वाली बात हो जाएगी, ठीक है? हमें इसकी बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फील करना जरूरी था इसलिए लिख दिया। तो देखो लाल, ये नोट नहीं किया था भाई? मैं तो एज्यूम क्या लिखते चल रहे होगे आप लोग साथ साथ। वैसे यहां केवल डिफरेंशिएट किया, आप वहां कर लो, बात एक ही है। मैंने कुछ वैसा रब नहीं किया है। तो मैं रब कर रहा हूं पूरा, ये तो मेरी जान खा लो, है तौबा मचाते हुए। बोले यार ये एक अच्छा टॉपिक तो है,
बट अब देखते हैं कुछ रैंडम सवालों में कैसे इस टेक्निक को यूज करने वाले हैं। सवाल रैंडम, टेक्निक तो फिक्स है। देखो बच्चे, सवाल ऐसा कुछ है। सवाल है x माइनस 2xy स्क्वायर dx प्लस y माइनस 2x स्क्वायर y dy बराबर 0। सो नाउ यू हैव टू वैसे ये वेरिएबल सेपरेबल बन रहे हैं, वहां से भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फंडे से करता हूं। पहले देखता हूं क्या एग्जैक्ट है, बोलो भाई। अगर ये एग्जैक्ट होगा तो इसको क्या लिखेंगे, डी ऑफ समथिंग, राइट। इसको डी ऑफ समथिंग लिखने वाले हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। dx के साथ जो आ रहा है m का डेरिवेटिव पहले चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं है, तो डेल एम एक्स अपॉन डेल वाई, चेक करो कॉपी, डेल एम एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल वाई। वो तो m और fx में संबंध था, यहां कंफ्यूजन हो जाता कई बार। ये बात समझ आ रही है अच्छे से। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे, मैं लिख देता हूं इसे। यहां पे तुम्हें mxy दिया गया है, mxy दिया गया है लाल, x माइनस 2xy स्क्वायर। तो आप इसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, तो आपको माइनस 4xy मिल जाएगा। पार्शियली कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा, ये जो mxy है लाल, ये किसके बराबर होता है, डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। कुछ याद आ रहा है? खैर, ये बात की कहानी है, अभी ये बात समझ आएगी। मैंने एम एक्स वाई निकाल लिया, उसका पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए बच्चे, एन एक्स वाई की बात करते हैं। एन एक्स वाई, ये वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई है बच्चे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये भी माइनस 4xy आया। सो नाउ यू कैन सी कि दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल्स डेल n अपॉन डेल x। सो यू कैन से कि ये d ऑफ समथिंग लिखा जा सकता है, इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चे, सॉल्यूशन के लिए देखो भाई, ये वैल्यू इसके बराबर है और डेल एन एक्स वाई अपॉन डेल वाई इसके बराबर है। बोलो भाई लाल, कोई समस्या? अब सॉल्यूशन पे जाने का अगला स्टेप अपना, ये डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स लिखा गया है, बराबर इसके बराबर है। तुम्हें वैसे निकालना क्या है, एफ एक्स वाई, वही तो डी ऑफ समथिंग लिखा जाता है। सबको ये बात समझ आ रही है? तो बच्चे, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गौर करना, यहां पे मैं आ रहा हूं, मैं डेल एफ एक्स वाई बराबर लिखने जा रहा हूं बच्चे x माइनस 2xy स्क्वायर डेल x। इसको आप इंटीग्रेट कर दो, इससे आपको एफ एक्स वाई मिलेगा, राइट। देखो भाई, यहां से क्या मिलेगा, डेल एफ एक्स वाई इंटीग्रेट करने के बाद आएगा एफ एक्स वाई। अच्छा, जब आप x के रिस्पेक्ट में करें तो y को क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट। y इज कांस्टेंट हियर। तो देखो बच्चे, यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, यहां पे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा ना, 2 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर। अच्छा, प्लस मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं, डेल्टा वाई।
ये अपनी मर्जी से इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट y का फंक्शन भी हो सकता है। ये बात सबको समझ आ रही है? यहां पे डेल y, क्योंकि y क्या है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे ये डेल y निकालना पड़ेगा, तभी फाइनल आंसर आएगा। ये डेल y हमें निकालना पड़ेगा। अब बताओ क्या करना चाहिए? अगर मैं इस एफ एक्स वाई को वापस पार्सली डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये सब पाप कर रखा, यहां एफ था, पार्सली डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, मेरी बात समझ आ रही है? पार्सली डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिल जाएगा? एन एक्स वाई। पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक की बात समझ आई? यहां पे डेल वाई, क्योंकि वाई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट ही है। अब अगर मैं इसको पार्सली डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एन एक्स वाई, और दोनों बराबर होने चाहिए, वहां से मुझे डेल वाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो अगला स्टेप किया जाए, तो देखो बच्चे, इसको पार्सली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो लाल, यहां पे इसको मैं पार्सली डिफरेंशिएट कर देता हूं, डेल एफ अपॉन डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में कह रहे तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, ये तो उड़ जाएगा, तो -2x वाई स्क्वायर, सॉरी -2y एक्स स्क्वायर, प्लस इसका डेरिवेटिव डेल्टा प्राइम वाई। बोलो लाल, हां या ना? इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या यही आएगा? फिर से रिपीट करता हूं, मेरे पास एम एक्स वाई एन एक्स वाई था, पहले क्या चेक किया? एम का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई बराबर एन का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर बराबर तो एग्जैक्ट है। अब ये जो आपके पास एम एक्स वाई लिखा गया है, क्या होता है? डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। एन एक्स वाई क्या होता है? डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई होता है। तो मैंने एम एक्स वाले को इंटीग्रेट कर लिया, राइट? तो यहां से एफ एक्स वाई आ गया, और मैंने डेल वाई एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पे। अब अगर इसको मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिल जाएगा? एन एक्स वाई। अब मैं इसको एन एक्स वाई के बराबर करने जा रहा हूं। बोलो लाल, कोई समस्या? y माइनस 2x स्क्वायर वाई, सो यू कैन सी भाई ये कैंसिल आउट हो गया, राइट? नाउ यू हैव डी डेल y अपॉन डी वाई इक्वल टू y। कोई समस्या तो नहीं है? बोलो सर यहां पे आपने डेल क्यों नहीं लगा रहे भाई? पार्शियल लिखो या टोटल, बात एक ही, कोई y का ही फंक्शन है ये। तो यहां से क्या डेल वाई मिल जाएगा लाल? डेल वाई आएगा वाई स्क्वायर बाई प्लस सी। यहां ये लाल वैल्यू पुट कर दो, यही एफ एक्स वाई होगा। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अच्छा, अगर इसी का डी निकालोगे तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। यही डी ऑफ एफ एक्स वाई बराबर 0 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस तरीके से आप सॉल्यूशन पे कमेंट करोगे। अच्छा, ये किसका डी लिखा हुआ था? इस पूरे का डी लिखा हुआ है। पूरी बात समझ आ रही है? इस पूरे का डी लिखा हुआ जो डिफरेंशियल इक्वेशन था। किसी लाल को दिक्कत तो नहीं है? ज्यादा टफ तो नहीं लग रहे? आपको ये वाला टॉपिक बहुत हेल्प करने वाला है आगे कई जगहों पे। तो कुछ सवाल मैं आपके भरोसे पे भी करने वाला हूं भाई यहां पे, और फिर अपने मुद्दे की बातें याद कर लेंगे, जिससे अपना काम चलता रहेगा।
रब कर दूं इसे मैं? तो एक सवाल और करते हैं, फटाफट साथ साथ करेंगे ताकि समय बहुत ना खराब हो भाई, फिर आगे चलेंगे इसमें। चलो तो क्वेश्चन नोट करो आप। एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2x² y² प्लस y पे पावर 4 dx प्लस y पे पावर 4 dx माइनस 2x² y माइनस 2x² y माइनस 4xy³ माइनस 4xy³ प्लस साइन y dy बराबर 0। काफी कॉम्प्लेक्स है, यहां पे तो वेरिएबल सेपरेबल की हिम्मत ही नहीं होएगी। अब इसे देखो लाल, बहुत जल्दी से सॉल्व कर दो आप, मेरे साथ साथ करने। सुनो, सबसे पहले अपने कुछ रूल्स को चेक करेंगे करते वक्त, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है ना बाबा। थोड़ा बहुत देखा तो काफी कॉम्प्लेक्स है, वी कैन नॉट, क्योंकि ये ट्रांसीडेंटल है, साइन वाई वगैरह भी आ गया है, तो एक्स वालों को एक्स साथ बना पाना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है यहां पे, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें। तो अब अगला लॉजिक यहां पे क्या आता है, होमोजीनियस 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 भी नहीं है, ये होमोजीनियस भी नहीं है, राइट। तो अब वही वाली कहानी, ये चेक कर लेते हैं इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लाल, y के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल सही बात है भाई, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो लाल क्या आएगा, -4x² y प्लस 4y³। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या आएगा 4xy विद रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हैं -4y³, और बाहर एक निगेटिव भी लगा हुआ है। क्या दोनों बराबर आ चुके हैं? यस, ऑफ कोर्स दीज टू क्वांटिटीज आर इक्वल। पहला स्टेप क्या किया हमने, m को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y और n को विद रिस्पेक्ट टू x, देखा दोनों बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं लाल। अब इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, इस वाले को मैं सीधे इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। सभी लोग फील कर पा रहे हैं, ये डेल f अपॉन डेल x लिखा हुआ है और वो डेल f अपॉन डेल y, ये बात फील कर पा रहे हो आप लोग। तो साथ ही यहां से डेल f का इंटीग्रल मैं सीधे लिख रहा हूं भाई, इक्वल टू x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x² y² प्लस y रेज टू द पावर 4, और बच्चे यहां पे क्या आएगा, डेल x, इसको आप इंटीग्रेट कर दो। जैसे साथी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपको मिलेगा x रेज टू द पावर 5/5 माइनस 2x³ y²/3 प्लस y पे पावर 4 इंटू x। अच्छा, अब हमें और क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं साथी, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, वैसे f आएगा, तो y को तुमने कांस्टेंट कहा था, तो यहां क्या लिखना पड़ेगा, प्लस हम लैम्डा y लिख दें, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि y कांस्टेंट है बच्चे। अच्छा, अगर इसी f को अगेन पार्शियली, क्योंकि मुझे ये लैम्डा y निकालना पड़ेगा फाइनल आउटकम के लिए, तो अगर इसी को फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया जाए विद रिस्पेक्ट टू y, किसके रिस्पेक्ट में, तो ये दोनों इक्वेशंस बराबर होने चाहिए। बोलो भाई हां या ना। चलो करके देखते हैं। तो साथी इसे मैं y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, वापस मैं चेक करता हूं मैं सही इंटीग्रेट कर रखा है, (3 4y³ -4, यही बराबर नहीं था यहां पे, तो मैंने शायद सवाल एक बार दोबारा रीचेक कर लेता हूं, कुछ गलत लिख दिया है। 2x²
y 4xy क्यूब, और यहाँ पे साइन y है 2xy स्क्वायर है लाल यहाँ, तो 4xy। ये सही कर लो आप लोग। देखो यहीं से पता चल गया कुछ हमने गलती कर रखी है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे लाल, तो यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई स्क्वायर था, तो बच्चे अब क्या आ जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। बोलो लाल हाँ या ना। पूरी बात क्लियर है। तो गलती पकड़ में आ गई। आप इसको पार्शियली अब डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में बच्चे, वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स वाला तो उड़ जाएगा, -2x स्क्वायर वाई प्लस 4y क्यूब प्लस डी लैम्डा वाई अपॉन डी वाई। और बच्चे ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इस पूरे के बराबर होगी। बोलो भाई हाँ या ना। तो इसमें आप माइनस मल्टीप्लाई करके लिखिए, -2x स्क्वायर वाई प्लस 4xy क्यूब प्लस माइनस साइन वाई। तो बच्चे ये सब तो कटवट गया। आप यहां से लैम्डा वाई कंप्यूट कर पाएंगे। बच्चे लैम्डा वाई क्या आएगा, कॉस वाई प्लस, बोल भाई ये बात समझ आई, कॉस वाई प्लस सी। ठीक है, आप यहां पे वैल्यू रख दीजिए बच्चे, यानी x पे पावर 5/5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4x प्लस कॉस वाई प्लस सी। ठीक है भाई, ये फंडेबाजी समझ आई। ये बात नोट हो गई जी। अब सवाल है क्या सर सारे सवालों में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हमेशा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ सवालों में कुछ बातें याद रखने से हम काम बहुत जल्दी कर पाएंगे। आदित्य लाल, ये पूरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? दिक्कत है लगता है। इसे फील कर पाओगे, अब से आप किसी से डिबेट कर पाओगे, डी ऑफ समथिंग किसको लिख सकते हैं, ये पूरी शर्त लागू होनी चाहिए। अब देखो यहां पे अगर कुछ रिजल्ट याद रखे जाएं तो कैसे काम बहुत जल्दी बन जाता है, वो एक सवाल से देखते हैं और फिर उनसे रिलेटेड कई सारी बातें याद रखेंगे। भाई मैं नोट करवा दूंगा। मतलब ये बेसिक हो गया इस चैप्टर का। आप इससे किसी भी सवाल को एग्जैक्ट वाले को सॉल्व कर सकते हो कभी अगर फंस गए तो। देखो बच्चा सवाल ये है, सवाल ये है x dx प्लस y dy, x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx प्लस x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब आपको यह लग रहा होगा, ध्यान देना साथी यहां पे, अब आपको यह लग रहा होगा यहां पे कि ये तो डी ऑफ समथिंग लिखा हुआ है। बोलो नहीं नहीं मुझे मैथमेटिकली चेक करना। फिर आप क्या करेंगे, dx वालों को एक साथ करेंगे, dy वालों को एक साथ। जो dx के साथ लगा गया उसको किसके थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, और जो dy के साथ लगा उसको x के रिस्पेक्ट में। अगर वो बराबर आता है से डी ऑफ समथिंग लिख सकते हैं, लेकिन यहां हम जल्दी से क्या कर पाएंगे उस पर फोकस में करता हूं। देखो बच्चे ये मुझे ऐसा देख के नजर आ रहा है कि ये ऐसा लिखा हुआ है, हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। भाई इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं 2x dx प्लस 2y dy आएगा, मैं हाफ लगा दिया बाहर। क्या ये अरेंजमेंट हमें जल्दी से स्ट्राइक कर जाएगा? अच्छा ये देख के क्या लग रहा है, क्या कौन सा रूल यहां लग रहा होगा, कोसेंट रूल। जब आप u बाई v को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, u माइनस u इंटू डी बी बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू वी अपॉन सम v स्क्वायर, यही आता है। तो ये ऐसा कुछ फॉर्मेट है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, प्लस डी ऑफ
y बाई एक्स, लेकिन डी ऑफ y बाई एक्स करते ही अपने को एक एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? तो भाई एक्स स्क्वायर की कमी है, तो एक्स स्क्वायर में यहीं से पूरा कर देता। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। बोलो भाई कोई समस्या? बोल बच्चे कोई समस्या? ये बात अच्छे से फील कर पा रहे हैं आप लोग? अब साथी क्या इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है? ये तो बहुत प्यार से भाई इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी हाफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक तरफ छोड़ दिया, बाकियों को लाल दूसरी तरफ भेज दिया। बोलो बच्चे ये बात समझ आ रही है अच्छे से? कोई समस्या किसी को? ये क्या लिखा हुआ है? डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, खत्म ही हो गया सवाल ही। अच्छा डी का इंटीग्रेशन क्या होता है? वही जो अंदर लिखा हुआ है। तो यहां पे आ गया हाफ। बोलो ये तरीका अच्छा है या फिर जो मैं पहले सॉल्व करता था अभी ये अच्छा है? यहां पे अगर स्ट्राइक कर जाए, इससे बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। माइनस, अभी आप में से कुछ लोगों को गेस करने में दिक्कत हो रही है, धीरे धीरे ये भी अभी सही हो जाएगा, प्लस सी। तो ये बच्चे फाइनल आंसर हो गया। हाँ हाँ पोलर से भी हो जाएगा। अच्छा अभी कल तुमने किया ही था, ऐसी हरकतें खूब करी थी। नहीं ये भी इजी है, अभी एक दो बार ऐसे हाथ साफ होगा तो आपको पता चल जाएगा फिर। चलो तो यहां पे कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, वो हम याद रखते हैं, जिसमें पहला है डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। डी ऑफ एक्स अपॉन वाई का मतलब बच्चे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अगर ऐसा कहीं लिखा गया है इसे आप सीधे ये लिख सकते हैं। पूरी बात समझ आ रही है? अच्छा बोलो क्या ये एग्जैक्ट है? एग्जैक्ट है तभी ऐसा लिखा हुआ है, आप चेक कर लेना। ये क्या है? एग्जैक्ट है तभी ऐसा लिखा गया है, यानी जो dx के साथ लिखा गया उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। पूरी बात समझ आ रही है? जो dy के साथ लिखा उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, डी ऑफ y बाई एक्स, अभी अभी लिखा मैंने, ये होगा y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तुम्हें कैसा मिलेगा? तुम्हें राइट हैंड साइड मिलेगा और तुम्हें यह लिखना होगा। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? जैसे मैं एक टेक्निकल प्रॉब्लम यहां सेट करता हूं, ध्यान दो। ऐसे कुछ लाल मुझे फटाफट मिल गया, मुझे ऐसा कुछ मिल गया। सुनो मेरे सभी साथी लोग, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, देखो बहुत डरावना सवाल लग रहा है, ऐसा कुछ। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप देखिए यहां पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो क्या लिखा हुआ? डी ऑफ, और यहां क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ एक्स प्लस, सॉरी 1 प्लस, अच्छा एक टर्म यहां पे मिसिंग है, कुछ और बातें लिख लेते हैं।
ठीक है, चले, फॉर्मेट अपना बन चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यानी मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ, लेकिन अब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं आएगा, कल वाली प्रॉब्लम आ गई। अपने दोनों तरफ आपके पास कुछ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई इधर डी एक्स इधर, कुछ ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए। दिक्कत समझ आ रही ना यहाँ पे? वाई बाई एक्स का स्क्वायर होगा, सॉरी वाई बाई, अच्छा यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखता तो काम बनता, इसको ऐसे कर लो। वन मिनट में पूरा सवाल सही कर देता हूं। यहां पे हमने एक्स स्क्वायर लिखा, और बच्चों यहां पे आप लिख लो अपॉन वाई स्क्वायर कर लो, यहां पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स कर लो। और यहां पे आप tan कर लो। अब आई थिंक मामला चले, अब काफी ठीक ठाक सा बन गया है। इसको इधर ले आएंगे तो लाल क्या बनेगा, डी ऑफ एक्स बाई वाई, यहां पे तो एक्स बाई वाई बनेगा। वो गलत लिख दिया था मैंने जल्दबाजी में, इसको मैं चेंज कर देता हूं, चलो वैसे ही कर लेता हूं, क्योंकि डी ऑफ वाई बाई एक्स क्या होगा, एक्स डी वाई। तो चलो ऐसे कर लो, ये एक्स डी वाई, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता बट काफी खिंच पिच हो गई जल्दबाजी में। और यहां पे कर दो लाल आप वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। बोलो लाल, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो डी ऑफ क्या लिखा हुआ, वाई बाई, और इसे साइन अपॉन कॉस लिख लो। बट समस्या स्टिल बरकरार है, इससे हमारा सवाल तो नहीं सॉल्व होने जा रहा है। अगर यहां मैं साइन करूं और यहां पे मैं कॉस करूं तो शायद जाके मामला बने, अब शायद हो जाए। सवाल खुद से फॉर्म करने में बड़ी मेहनत हो जाती है। इसको इधर डिवाइड किया, ऐसा बना हुआ है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इसको राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं साथी, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। बोलो लाल, ये बात समझ आ रही है? कोई समस्या नहीं? अच्छा, साइन वाले को नीचे भेज देते हैं, तो यहां पे साइन 1 प्लस वाई बाई एक्स आ जाएगा। बोलो लाल, हाँ या ना? बस मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं और कुछ भी यहां पे मकसद ही नहीं है। डी ऑफ एक्स अपॉन वाई ये लिखा हुआ है क्योंकि नीचे वाई स्क्वायर था, और यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंटू कॉस एक्स अपॉन वाई प्लस 1। बोलो लाल, ये बात समझ आ गई? सो नाउ यू कैन इंटीग्रेट बोथ ऑफ देम। ये कोसेक एक्स लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस एल एन मॉडुलस कोसेक वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस कॉट, इसको आप और साइन कॉस में बदल सकते हैं, खैर ये आपका काम है। और राइट हैंड साइड में यहां कॉस लिखा हुआ है बच्चे, तो यहां पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन वाई। बोलो लाल, हाँ या ना? बोलो। अब ये मेथड आपको आसान कुछ और लगा होगा शायद, ठीक है, कि अब आप यहां से बहुत जल्दी प्रोसीड कर पाए एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फंडे से। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं तो सवाल बनाने में देर कर दिया, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी साथी को? अभी तक हमने दो देख लिए भाई, डी एक्स अपॉन वाई और डी वाई अपॉन एक्स। पूरा पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है? तो मैं इसे रब कर रहा हूं ऊपर वाले को। तो हमने दो बातें लिख ली हैं, तीसरी बात और लिखते हैं, तीसरी बात और लिखते हैं साथी। तीसरी बात, डी ऑफ एक्स इंटू वाई,
ये क्या होगा लाल, ये तो थोड़ी देर पहले किया था ना, वाई डी एक्स प्लस, आई थिंक किसी साथी को दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ, मतलब मेरा फोकस क्या है, कभी ऐसा दिखे आप सीधे ये लिख लो ताकि, ठीक है, कभी ऐसा दिखे बच्चे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में 2, तो इसका क्या मतलब है, एक्स डी एक्स प्लस, इसको भी हमने यूज कर लिया है, या आप 1/2 बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। सभी लाल बिल्कुल फिट हैं। बोलो सर क्या इन सब में ये बात लागू होगी, x वाले का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में y वाले का x के रिस्पेक्ट में बराबर होगा? ऑफ कोर्स, तभी तो एग्जैक्ट है। चलो बच्चे ये जरा देखते हैं, d ऑफ, अब आप गेस कर ले जाओगे धीरे धीरे, tan इनवर्स y बाई एक्स, सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे, फिर y अपॉन एक्स का भी डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर उड़ जाएगा, ठीक है, तो यानी ये आने वाला है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट? बोलो सर ये नजर भी आ रहा है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं tan इनवर्स वाला बन जाएगा, आप फील कर पा रहे हो ना? चलिए साथी अगले पे आते हैं, डी ऑफ tan इनवर्स x बाई वाई, बता बच्चे इसे क्या लिखना चाहिए, y डी एक्स ठीक है, कोई कंफ्यूजन? डी एल एन वाई बाई एक्स, बोलो बच्चे, डी एल एन वाई बाई एक्स, फटाफट बताओ भाई जल्दी बोलो, मेरे पास तो लिखा हुआ है एक्स डी वाई, हाँ ठीक है, आगे बताओ। ग्रेट, नो, नो नो नो, एल एन का क्या होता है 1 अपॉन वाई बाई एक्स, 1 अपॉन वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव, तो वाई बाई एक्स का क्या होगा, एक्स डी वाई माइनस वाई, अच्छा ये y बाई एक्स था, और यहां पे क्या आएगा अपने पास, y बाई एक्स नीचे था, यानी x बाई वाई है, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया, एक्स वाई बचा रह गया। समझ गए लाल? किसी को दिक्कत तो नहीं है? देखो सीधे आप ये लिख पाए भाई, ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते, सब पे बना लेंगे, साइन लिख लें, कॉस सब पे बनता ही जाएगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं अपने को। डी एल एन एक्स अपॉन वाई, बोल बच्चे यहां पे क्या आएगा, हाँ वाई डी एक्स बाई वाई डी एक्स माइनस अपॉन, चलो इतने बहुत हैं, ठीक है, बस एक सवाल और कर लेते हैं, देखो आप इसे कर पाओगे। इस बार सवाल यहां से भाई कर लेते हैं, ये आज का आखिरी क्वेश्चन, तो ये वाला पार्ट आपका बढ़िया से कंप्लीट हो गया। तो देखो लाल सवाल कहां गया अपना, देखिए 1 प्लस ई पे पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स,
प्लस ई पे पावर x अपॉन वाई। आप कोई भी लॉजिक यूज करो, जो नहीं इसी मेथड से करना है, बट अगर इससे ट्राई करे तो इससे कर लो। dy बराबर 0। यू हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। करो लाल। अगर आप फंस जाएंगे तो आप बेसिक से करेंगे, समझ गए ना? जो आपका बेसिक रूल है आप उससे करेंगे फिर। लेकिन ये काम कब करना है? फंसने के बाद। अरे जल्दी करो। एग्जैक्ट है? प्लीज वेरीफाई इट। इज इट एग्जैक्ट? इज इट एग्जैक्ट और नॉट? बोल बच्चे, इज इट एग्जैक्ट और नॉट? फास्ट, जल्दी बताओ। इज इट एग्जैक्ट और नॉट? एक्स वाले का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे ना? गौर करो भाई इधर। तो क्या आएगा यहां पे डिफरेंशिएट करने पे? ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन वाई, फिर एक्स अपॉन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में इंटू माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। गॉट इट? इसका विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे आप? एक्स। तो ई पे पावर एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई से 1/y आ जाएगा, यहां से -1/y आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू अपन क्या कर रहे हैं? एक्स कर रहे हैं। तो यहां पे कुछ कमी आ रही है, शायद मैंने कुछ गलत भी किया हो। इसको विद रिस्पेक्ट टू मैंने y किया, उसको मैं x के रिस्पेक्ट में करने जा रहा हूं। ऑफ कोर्स यहां पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। आप चेक कर लो लाल यहां पे। तो e पे पावर x अपॉन वाई इंटू 1/y, और ये पूरा लिखा हुआ है। बोलो लाल हाँ या ना? फिर प्लस e पे पावर x अपॉन वाई, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहां प्रोडक्ट रूल बन रहा है, इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो -1/y। अरे भाई ये तो बराबर ही आ गया, ये वाला कट जाएगा और यही आ जाएगा जो लिखा हुआ है। सो इट इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट है। कोई समस्या? अब देखो बच्चे, एक लाइन का सॉल्यूशन ध्यान दो। एक लाइन का सॉल्यूशन क्या है कि ये mxy लिखा हुआ है और ये nxy लिखा हुआ है, ठीक? तो मैं फटाफट इसको इंटीग्रेट करता हूं। यही डेल एफ अपॉन डेल एक्स था ना, इसको x के रिस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। यानी इंटीग्रल, मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं। फाइनल आंसर यानी fxy। अब यहां क्योंकि मुझे और कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहे, इसका इंटीग्रेशन कर दिया भाई, प्लस 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 क्या आएगा? डेल वाई। क्या आएगा? या लैम्डा वाई। बोलो बच्चे, ये कहानी याद आ रही ना? क्योंकि आपने वाई को कांस्टेंट मान के किया था। बोलो बच्चे हाँ या ना? अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूं तो यहां से x प्लस, ये इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा लाल? e पे पावर x बाई वाई इंटू वाई। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लस लैम्डा वाई।
अब इसका जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसके बराबर होना चाहिए। डिफरेंशिएट कर लो तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स वाला तो उड़ गया, तो बच्चे वाई का तो सीधे यहां पे ई पे पावर एक्स बाई वाई आया, प्लस वाई ई पे पावर एक्स बाई वाई। एक्स बाई वाई का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक्स बाई वाई का क्या होगा? अरे बोलो लाल, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? वाई के रिस्पेक्ट में। इतना समय क्यों लगाते हो मुर्दा बच्चों? अच्छा, ये पूरी वैल्यू आई थिंक ई पे पावर एक्स बाई वाई और माइनस दिस, ये पूरा तो बराबर है। सो लैम्डा प्राइम वाई इज 0, इट इज 0। बोलो बच्चे, समझ आ रहे? अरे भाई तुमको समझ आ रहा लाल की दिक्कत है? तो लैम्डा वाई कितना आएगा? सी। पुट कर दो यहां पे और मजे करो अपने आंसर के साथ। दिस इज फाइनल आंसर। पूरी कहानी अच्छा समझ आ गई? तो हमें लगता है अब ये अपना वाला काम भाई बन गया। एग्जैक्ट में कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसा मान लूं। तो आज आप सारे सवालों को ढूंढ ढूंढ के मारना। देखो, पोलर और एग्जैक्ट के फंडे बहुत काम आने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो एक क्लास में मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म करूंगा और उसके बाद फिर हम ट्रेजेक्टरीज पे थोड़ा बहुत काम करेंगे। तो लगभग ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा, बाकी फिर डिस्कशन वगैरह करते रहेंगे। तो आज वाली क्लास बढ़िया समझ आ गई? चलो लाल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।